वॉइस, आज की आवाज। सीहोर के ग्राम लसूड़िया परिहार में लगती है सांपों की अदालत। सर्प काटने का बताता है कारण। यह कहने और सुनने में अजीब जरूर लगता है, परंतु यह सत्य है। जहां सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति को कुछ ही विशेष पंडितों के सामने बिठाया जाता है और विशेष मंत्रों को पढ़ा जाता है। इसके बाद मंत्र शुरू होते हैं और सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति के शरीर में उस सर्प की आत्मा आती है और उसे काटा क्यों गया है इसका कारण बताया जाता है। सीहोर में लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम लसूड़िया परिहार में एक ऐसा सिद्ध स्थान है जहाँ पर सर्पदंश पीड़ित को राहत मिलती है और व्यक्ति को सर्प के काट लिया है और उसका इलाज यहाँ पर विशेष पंडितों द्वारा मंत्र पढ़कर किया जाता है। मान्यता है कि परंपरा लगभग सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। यहाँ पर दर्जनों लोग ऐसे हैं जहाँ पर भरनी नाम का मंत्र विशेषकर सर्पदंश पीड़ितों के इलाज के लिए यहाँ पर पढ़ा जाता है। ग्राम लसूड़िया परिहार में सर्पदंश पीड़ित लोगों का विशेष मंत्रों के साथ में इलाज किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन यानी कि पड़वा के दिन सर्पों की अदालत में पेशी करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, जहाँ हनुमान जी के सामने एक विशेष वाद्य यंत्र भी बजाकर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में उसे सर्प की आत्मा को बुलाया जाता है जिसने उसे काटा था, और हनुमान जी के सामने उस सर्प से उसको काटने का कारण पूछा जाता है और उससे यह वचन लिया जाता है कि वह कभी भी उसे नहीं काटेगा। सीहोर की इस अदालत में सर्पों की अदालत में आज भी कई सर्पदंश पीड़ित लोग आए हुए हैं। जो सीहोर का एक यादव परिवार भी आया हुआ था। सीहोर की मुन्नी बाई अब तक एक सर्प ने काटा था, वहीं उसे वह 8 बार काट चुका है। मुन्नी बाई को जब जब सर्प ने काटा उसके परिवार वाले उसको झाड़ फूक करवाने के लिए लसूड़ा परिहार के इस मंदिर में लेकर आते हैं। आज मुन्नी बाई भी सर्पों की अदालत में पेशी करने पहुंची, जहां उनके शरीर पर सर्प की आत्मा आई और उसे काटने का कारण बताया। सीहोर के इस गाँव में लगने वाली सर्पों की अदालत को आस्था कहें या अंधविश्वास या कुछ और, परंतु सांपों की अदालत पिछले कई सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और जो अचरज का विषय भी बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मुन्नी भाई। क्या हुआ था आपके साथ जो पेशी पे आई थी आवाज? कल 2-1 बजे के अंदाज सीधे पाँव में चेट गया तो बल दिप गया था। सांप काला था, खा गया तो फिर मुझे ध्यान नहीं आने का हो, यहाँ आ गई थी। तो यहाँ आने पे क्या होता था? यहाँ आने को ध्यान नहीं का कहीं। अच्छा, कैसे थी आप? सहायता होती है यहाँ से। जैसे भी बेटक करवाते हैं घर तो आ जाता है। कितनी बार आपको काट चुका था? 7 कवा काटी, उनमें 7 होगा, 1 कवा लिपेट के और माथे पे बैठ के बीच पटली पे मारी। क्या क्यों काटता हो बताया उसने? वो बताया था कि मेरे पति ने होल लगवाया, मापा मिला तो मैं लग पड़ा, तो शराब पी रखी थी उसके कारण। हाँ, तो मैंने कही मेरे पति को कुछ नहीं होगा, बोली मेरे कुछ भी कर, तो मेरे पीछे पकड़ो। फिर मैं इनकी बहुत रक्षा करती हूँ, जब भी इनकी समझ में नहीं आती है दारू की, बहुत दारू नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी आपके शरीर में आया था सांप? वो कभी दुख नहीं दे, वो नूई के आप घर परिवार सही रहे। दारू नहीं। अच्छा, इस स्थान पे जब आते हो तो क्या करते हैं? सहायता होती है यहाँ से। इस स्थान पर सहायता होती है। सहायता होती है। मेरे 5 लड़की 2 लड़के हैं, सबको आ कच्चा है। कुछ हो जाएगा तो मेरा कौन होएगा? आप लोग भी नहीं होएंगे। इस कारण मैं जान दे रही हूँ। ये सुनते नहीं है, जो छोड़े नहीं है। यहीं आके 20 साल बाद कसम खाई थी, 20 साल बिल्कुल हाथ में नहीं लाई थी। खूब सुखी आते, खूब आते। फिर पीने लग गए तो 2 चक्कर हो गई, जो अभी साल में 2 चक्कर। साल में 2 बार आप काट चुका हो, मतलब ये 8वीं बार काटा। वो जो उसके ऊपर जो उसकी घटना घटी है उसके ऊपर वो बताता है क्यों सताया। जैसे मान लीजिए कि अब ये तो किसान लोग हैं, जंगल में गए, पैर धर दिया, उसने पकड़ लिया, उसको कोई हाथ पैर तो है नहीं, मुंह से ही पकड़ता है। जहर उसके शरीर में फैल गया, वो यहाँ आया, उसको झाड़ा फूंकी करी, किसी ने हंसिए से टच कर दिया, उसको घाव हो गया, उसने गुस्से में आके काट लिया। तो ऐसी घटना के लोग यहाँ आते हैं और जिसको यहाँ अच्छी तरह से झाड़ते हैं हनुमान जी की कृपा से, और वो स्वस्थ होकर चला जाता है। और फिर उसके बाद पड़मा के रोज यहाँ आके हम प्रसाद चढ़ाते हैं। अब जो आदमी जंगल से एकदम से लेके आएगा तो वो पान प्रसाद थोड़ी लाएगा, ना पैसा देला ले आएगा, उसके जेब में पैसे नहीं है। तो यहाँ सब व्यवस्था भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से होती है। ठीक हो जाता है यहाँ।